नमस्कार। आज चांडा क्लासेस का स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे समान माला श्रेणी सीरीज और उसमें भी कंटिन्यू सीरीज लगातार श्रेणी, जिसकी 3 श्रेणियों के बारे में 3 सीरीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अपर्दी श्रेणी एक्सक्लूसिव, समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव, से कम श्रेणी लेस है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोर देन सीरीज, अपर देन सीरीज या अबव देन सीरीज। इसको अपन पहचानेंगे कैसे, और सेकंड पॉइंट होगा अपन मोर देन सीरीज को कन्वर्ट कैसे करेंगे अपर दी श्रेणी में या एक्सक्लूसिव सीरीज। पहला पॉइंट, मैं एज्यूम करता हूं वेजेज, मजदूरी more than 10, more than 15, more than 20, 25 और ये मजदूर है, ये है वर्कर। मैं जो करता हूं 20, 17, 10 और 2। एग्जाम में पहला पॉइंट आपका ये होगा सन कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन मोर देन सीरीज का है। तो ये आपके सामने है। मोर देन सीरीज की पहली विशेषता, से अधिक श्रेणी की पहली विशेषता, प्रत्येक वैल्यू के आगे मोर देन या अबव देन या अपर देन शब्दों का प्रयोग होगा। यहां पे देखिए, वेजेज मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक और 25 से अधिक। ये पहले शर्त पूरी होगी। सेकंड, मोर देन सीरीज में या अबव देन सीरीज में जो आवृत्ति आपको दी गई है, जो फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है, वह लगातार घटते क्रम में होगी। ऑलवेज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, क्रम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। देखिए 20, उससे कम 17, उससे कम 10, उससे कम 2, इसलिए यह संचय आवृत्ति है। इट इज कॉल्ड CF, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है। अब आप पूछोगे सर ये CF क्यों है और ये घटते क्रम में क्यों है? सिंपल, मैं किसी फैक्ट्री का सर्वे करने के लिए गया, मैंने मजदूर को बुला लिया और कहा वे मजदूर अपने हाथ खड़े करो जिनकी मजदूरी 10 रुपए से ज्यादा है। तो 20 जन हाथ खड़े कर दिए, 20 जन दोनों सबने हाथ खड़े, अपने हाथ नीचे बैठ के। तब मैंने वापस कहा अब वो मजदूर खड़े हो जाओ जिनकी मजदूरी 15 रुपए से ज्यादा है। तो 17 खड़े हो, 17 खड़े हो, 3 जने खड़े नहीं। उसका रीजन ये था कि उनकी मजदूरी 10 से तो ज्यादा थी पर 15 से ज्यादा नहीं थी, इसलिए बैठे रहे। तो 17 खड़े। मैंने उन सबको बैठा दिया, फिर वापस कहा अब वो मजदूर, वे वर्कर स्टैंड अप जिनकी मजदूरी 20 से ज्यादा है, मोर देन 20 रुपीज ज्यादा है। तो 10 वर्कर खड़े हुए, 20 में से उन्होंने 10 खड़े हुए, 10 खड़े हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए? उसका रीजन था जो 10 जने बैठे रहे उनकी मजदूरी 10 से या 15 से ज्यादा थी पर 20 से ज्यादा नहीं थी। मैंने उन 10 को बिठा दिया। अब लास्ट में बोला अब आप 20 वर्कर में से वे वर्कर खड़े हो जाओ जिनकी मजदूरी 25 रुपए से ज्यादा है। तो केवल 2 जने खड़े हुए, केवल कितने खड़े हुए? इसका अर्थ हुआ बाकी वर्कर बैठे रहे क्योंकि उनकी मजदूरी 10 से ज्यादा थी, 15 से ज्यादा थी, 20 से ज्यादा थी, परंतु 25 से ज्यादा नहीं थी। इसका सिंपल अर्थ ये निकला इस 20 में 17 शामिल है, इस 17 में 10 शामिल है, इस 10 में 2 शामिल है, 2 में कोई शामिल नहीं। ये इसका रीजन है। अब आता है आपके सामने पॉइंट, सर ये पहचान हुई। तो इसमें आप ध्यान रखना 3 क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी के सीधे। पहला क्वेश्चन, मोर देन सीरीज में जो वैल्यू आपको दी जाती है, मोर देन सीरीज में जो वैल्यू आपको दी जाती है वो क्या होती है? तो आपका आंसर होगा मोर देन सीरीज में जो वैल्यू हमको दी जाती है वह हमेशा ग्रुप का L1 होती है। पहला आंसर, ये आपके सवाल ऑब्जेक्टिव है।
कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप कंसिडर नहीं कर सकते। आपसे ये पूछा गया कि मोर देन सीरीज में जो वैल्यू, जो मूल्य आपको दिए जाते हैं वो क्या होता है, तो आंसर होगा वे सभी मूल्य संबंधित ग्रुप के L1 होते हैं, लोअर लिमिट होती है जिसे हम बोलते हैं निम्न सीमा। L1 कह दो अपन इसका एक और नाम कहते हैं लोअर लिमिट, इसी का नाम होता है निम्न सीमा। एक और सवाल पूछेंगे। सेकंड सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मोर देन सीरीज में या से अधिक श्रेणी में आवृत्तियां कौन से क्रम में होती हैं, तो आपका आंसर होगा आवृत्तियां हमेशा घटते क्रम में होती है। कौन से क्रम में होती है, घटते क्रम में। आपका सेकंड क्वेश्चन बनेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। थर्ड क्वेश्चन आपसे एक और पूछेंगे, वो ये क्वेश्चन होगा कि जो आपको आवृत्तियां दी जाती है वे बाय नेचर क्या है, तो बाय नेचर उसी है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम आपको दे दिया और आपसे पूछा गया बताइए कुल वर्कर कितने हैं, तो रट के रखना है। मोर देन सीरीज में पहली फ्रीक्वेंसी हमेशा टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है। इस एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस फैक्ट्री में कुल वर्कर कितने हैं, तो सिंपल आंसर होगा 20। ये आपका आंसर आएगा। तो 4 क्वेश्चन तो बन गए सीधे कंसेप्ट के। पहला, पहचान कैसे करेंगे, पहला सवाल, तो मोर देन सीरीज में प्रत्येक वैल्यू के आगे मोर देन, अबव देन या से अधिक शब्दों का प्रयोग होगा। सेकंड, फ्रीक्वेंसी हमेशा संख्या होती होगी। थर्ड, जो वैल्यू दी गई क्या है, तो आपका आंसर होगा जो वैल्यू दी गई है वो प्रत्येक ग्रुप का L1 है। नेक्स्ट, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि CF है, तो आपको क्लियर कंसेप्ट रखना है और क्या जुड़ी हुई है। फिर ये पूछा जाए कि आप ये कैसे बताएंगे कि कुल वर्कर कितने हैं, कुल F कितने हैं, तो फर्स्ट CF। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस मोर देन सीरीज को अपन एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बदलेंगे। क्या एग्जाम आपके 2 टाइप है। पहला टाइप तो ये हुआ आपने पहचान लिया, पहचान तो आपके सामने हो गई। सेकंड पॉइंट आएगा इस वैल्यूज को ग्रुप में कैसे बदला जाए, कि बेसिक पॉइंट मैंने पहले बता चुका हूं। कंटिन्यूअस सीरीज में चाहे वो इंक्लूसिव है, समावेशी श्रेणी है, चाहे वो लेस देन है और चाहे मोर देन है, आपको श्रेणी को बदलना पड़ेगा अपवर्ती श्रेणी में। तो इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, दी गई इसी एग्जाम्पल को मैं बेस बनाऊंगा कि दी गई किसी भी मोर देन सीरीज को अपवर्ती श्रेणी में कैसे बदला जाएगा तथा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कितने बनेंगे। मेरे ख्याल आपका पॉइंट क्लियर हो गया। इसी में आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। कहने को ऑब्जेक्टिव सवाल है, परंतु वैसे अगर आपकी पेन नहीं चली तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपको कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप पेन और पेपर अपने पास रखिए, जो जो मैं बोलता हूं उसको नोट कीजिए, तब आपको इस वीडियो को देखने का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। ईश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करें।